ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? हिमाचल प्रदेश का ये जो अभी बाढ़ आई है, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हिमाचल में ज़िला कुल्लू, ज़िला मंडी, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें ये नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। अभी भी वो दोबारा मेंटेन नहीं हो पाई है और पानी की स्कीमें पूरी तरह से बह गई हैं। जो ब्यास दरिया है उसमें कितने लोग बहे हैं ये तो अभी भी गिनती जारी है। ये अभी भी पूरा आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कौन कहाँ बह गया ये किसी ने देखा नहीं और लाशें अभी तक भी मिल रही हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और किसानों का, बागवानों का बहुत जो नुकसान हुआ है। उनकी खेत बह गए हैं, उनके बगीचे बह गए हैं, उनके पशु बह गए हैं। बहुत सारे किसानों के मकान गिरने से किसानों परिवारों के लोग उनकी मृत्यु हो गई है। आज ये स्पेशल बाढ़ के विषय के लिए, इस एजेंडा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी कि किसानों का जहाँ जहाँ इन प्रदेशों के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकारें करें। तो केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया, ये मांग की है कि वो एक बड़ा राहत पैकेज वो इन सरकारों को दे, जिससे कि ये सरकारें इस बाढ़ की भरपाई कर पाएँ। ਮੋਦਗਿਲ ਜੀ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੈ? देखिए, विकास दुनिया में हर जगह हो रहा है और विकास के लिए सड़कें भी चाहिए, विकास के लिए बिजली भी चाहिए। ये सब चीज़ें आज के मानव की ज़रूरत है। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने चाहिए, हिमाचल प्रदेश की उससे आमदनी भी खड़ी होगी। तो पर क्या है कि कुछ चीज़ों का जो प्रबंधन जैसे किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ? हिमाचल प्रदेश के किसान भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे अगर सरकार ने किसानों का जो अल्टीमेटम दिया गया है, उनकी जो मांगी दी गई है उन पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी बात नहीं मानी, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे और वो जो परिस्थिति बनेगी उसका उसका जो खमियाजा सरकार भुगतेगी। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਕੇਜ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਜੀ ਮੋਦਗਿਲ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ? हिमाचल प्रदेश का ये जो अभी बाढ़ आई है सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हिमाचल में ज़िला कुल्लू, ज़िला मंडी, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें ये नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। अभी भी वो दोबारा मेंटेन नहीं हो पाई हैं और पानी की स्कीमें पूरी तरह से बह गई हैं। और उस दरिया में जो ब्यास दरिया है उसमें कितने लोग बहे हैं ये तो अभी भी गिनती जारी है।
ये अभी भी पूरा आकलन आंकड़ा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कौन कहाँ बह गया ये किसी ने देखा नहीं, और लाशें अभी तक भी मिल रही हैं कहीं ना कहीं। जैसे एक बस पंजाब रोडवेज की बही और वो 5 दिन बाद मिली, उसका किसी को पता ही नहीं था कि वो बस बही है। तो 4 दिन बाद पंजाब रोडवेज वालों ने ये कहा कि हमारी एक बस नहीं आई, तो 5वें दिन वहाँ जाके मिली, उसमें सिर्फ ड्राइवर मिला, बाकी कोई नहीं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और किसानों का, बागवानों का बहुत जो नुकसान हुआ है। उनकी खेत बह गए हैं, उनके बगीचे बह गए हैं, उनके पशु बह गए हैं। बहुत सारे किसानों के मकान गिरने से किसानों परिवारों के लोग, उनकी मृत्यु हो गई है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज यहाँ चंडीगढ़ में ये उत्तर भारत के 20 किसानों के संगठन यहाँ इस बैठक में आए थे, उनकी बैठक हुई। मैं देसराज मौदगिल यहाँ हिमाचल से हूँ, राष्ट्रीय किसान संगठन का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। तो आज ये स्पेशल बाढ़ के विषय के लिए, इस एजेंडा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी कि किसानों का जहाँ जहाँ इन प्रदेशों के अंदर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकारें करें। और ये जो प्रदेश सरकारें हैं इस भरपाई को नहीं कर सकती, क्योंकि प्रदेश सरकारें पहले ही कर्जे के बोझ के तले दबी हुई हैं, उनकी आमदनी थोड़ी है। तो केंद्र सरकार से हमने आग्रह किया, ये मांग की है कि वो एक बड़ा राहत पैकेज वो इन सरकारों को दे, जिससे कि ये सरकारें इस बाढ़ की भरपाई कर पाएँ और आगे ये बाढ़ इतना नुकसान ना करे। इसके लिए नदियों नालों में ये कुछ प्रबंधन ऐसे किए जाएं जो अब तक नहीं कर पाई थी सरकारें। ਮੁਦਗਿਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿੰਕ ਅਪਸ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ। आपने ठीक बोला, सड़कें टूट गई हैं और सेब का सीज़न आने वाला नहीं, शुरू हो गया है। और उसकी जैसे ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी, जिन सड़कों से बगीचों तक गाड़ियां पहुंचती थी, वहां अब गाड़ियां पहुंच नहीं रही, वहां लोग पहुंच नहीं रहे। अब जब तक वो सड़कें बहाल नहीं होती तब तक जो किस बागवानों का सेब है वो मज़दूरों के सिर पर जाएगा। तो ये कितनी बड़ी दिक्कतें उन बागवानों को आ रही हैं। उनका वैसे भी सेब के बगीचों का नुकसान हुआ है, बगीचे गिर गए हैं, और उसके बाद जो अभी है भी फसल, और उसको भी मंडी तक पहुंचाना या दिल्ली मंडियों तक पहुंचाना, बड़े शहरों तक पहुंचाना किसानों को बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और होगा, क्योंकि सड़कें बहाल करने में अभी वक्त लगेगा। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ? मुख्यमंत्री और खेतीबाड़ी मंत्री, सिंचाई मंत्री, ये बराबर जहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया है वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ का जायज़ा ले रहे हैं, और अपने ताकत के हिसाब से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि वहाँ राहत प्रदान की जाए और जो सड़कें टूटी हैं उनको बहाल किया जाए। कुछ कुछ मुख्य सड़कें अभी बहाल हुई हैं, और कुछ अभी जो कुल्लू और तक ये सड़कें बहाल नहीं हुई। छोटी सड़कों की तो अभी बारी आएगी इसके बाद। तो अपने वजूद के हिसाब से मुख्यमंत्री जी और सरकारें ये लगी हैं अपनी तरफ से, पर जो फंड्स की कमी है, केंद्र सरकार ने अभी जो 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश का आंका गया है, अभी तक केवल 400 करोड़ रुपया भेजा है। तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, इतने में काम कैसे होगा? बहुत बड़ी भरपाई केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी। ਮੋਦਗਿਲ ਜੀ, ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ? देखिए, विकास दुनिया में हर जगह हो रहा है, और विकास के लिए सड़कें भी चाहिए, विकास के लिए बिजली भी चाहिए। ये सब चीज़ें आज के मानव की ज़रूरत है।
तो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे। हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने चाहिए, हिमाचल प्रदेश की उससे आमदनी भी खड़ी होगी। तो पर क्या है कि कुछ चीज़ों का जो प्रबंधन जैसे किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया है। नदियों नालों के आसपास जो स्ट्रक्चर बनने शुरू हुए और लोग बनाते गए या कोई भी लोग बनाते गए और नदियाँ तंग हो गई, तो नदियाँ तंग होकर उन्होंने अपना रुख मोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं बहाव मुड़ा और उसने नुकसान किया। तो या जो नदियों नालों में घर बन गए थे या कोई होटल बन गए थे, तो बाढ़ ने सबसे पहले उसकी चपेट में वो आए। तो ये कुप्रबंधन का नतीजा है। तो उस कुप्रबंधन का आकलन होना चाहिए, उसको एक कमेटी बना के देखना चाहिए कि गलत तरीके से ये कंस्ट्रक्शंस कहाँ कब और कैसे हुई, तो उसको पकड़ना चाहिए। और आगे के लिए ये जो एनक्रोचमेंट्स हैं नदियों की और नालों की, इसको बंद करना चाहिए और इनको खोलना चाहिए। नदी नालों की सफाई ये बरसात से पहले पहले मौसम में होनी चाहिए। क्योंकि लैंडस्लाइड का मुख्य कारण दस्या गया है सारी चीज़। हाँ, ये चीज़ें हैं। और दूसरा, नदियों नालों से खनन भी हो रहा है, ये भी उसका कारण है। कुछ खनन नहीं रोका जाता जहाँ ज़रूरत है रोकने की। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो हमारी सरकारों को देखने पड़ेंगे और तब आगे से हम इन बाढ़ों से बच सकते हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ? हिमाचल प्रदेश के किसान भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे अगर सरकार ने किसानों का जो अल्टीमेटम दिया गया है, उनकी जो मांगें दी गई है, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी बात नहीं मानी, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में किसान इकट्ठे होंगे और वो जो परिस्थिति बनेगी उसका उसका जो खमियाजा सरकार भुगतेगी। तो सरकार को चाहिए कि वो पहले पहले इसके बारे में संज्ञान ले, किसान नेताओं से बात करे और ये राहत पैकेज जो हमने मांग की है इसकी घोषणा करें। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ। देखिए, वैसे सियासत में हम जो किसानों के प्रतिनिधि हैं या हम जो संगठन हैं, वो इस लड़ाई में हम नहीं जाते हैं। हम किसानों की बात करते हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। अपना जो राष्ट्रीय किसान संगठन है वो विशुद्ध तौर पर गैर राजनीतिक है, वो राजनीतिक संगठन नहीं है। पर फिर भी राजनीतिक पार्टियां वो इन मुद्दों को वो सियासी लड़ाई बनाती हैं और कई गलतियां करती हैं। कई जगह स्टेट आपस में भिड़ते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं मानते, तो उनके नतीजे भी ये बाड़े हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਰਹੀ ਹੈ। तो पहाड़ों का पानी तो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से ऐसे ही आता था। कोई आज ही थोड़ी आने लगा, या पहले कोई हिमाचल ने रोका था जो अब छोड़ दिया है। और ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी जो बातें करते हैं जो लोग, वो लोगों को लड़वाने के लिए या राजनीतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसी बातों को उठाती है। या शराब का पौवा पी के करते हैं। तो अदरवाइज़ क्या है कि जो देखो भाखड़ा बांध बना है, पोंग बांध बना है, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर इसकी झीलें हैं। हजारों हेक्टेयर भूमि जो गोविंद सागर झील भाखड़ा डैम की बनी है उसमें समाई हुई है हिमाचल प्रदेश की। इसी तरह हजारों हेक्टेयर भूमि पोंग झील के अंदर समाई हुई है। तो नुकसान किसका हुआ है? हिमाचल के किसानों का। वो हिमाचल को ज़मीन देनी पड़ी है। हिमाचल के जो हजारों लाखों लोग वहाँ से ऑस्ट हुए हैं, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए, कोई कहीं गए। अपना घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता किसी को भी कि जाओ पैसे लो और चले जाओ। पर उसका फ़ायदा किसको हुआ? कोई हिमाचल को हुआ। हिमाचल ने बलिदान दिया, भूमि दी, घर दिए, और आज उस झील से सिंचाई पंजाब की होती है, उस झील से सिंचाई हरियाणा की होती है। और उस बांध ने पानी रोक के रखा है कि ज़्यादा पानी भी आ जाए तो हम उतना पानी छोड़ेंगे जिससे पंजाब ना बहे, जिससे हरियाणा ना बहे। तो जब छोड़ा जा सकता है तब छोड़ते हैं। तो
ये हिमाचल तो पंजाब और हरियाणा का फ़ायदा करता आया है, नुकसान नहीं करता आया। और अब अगर अपने हक के लिए आज वो कोई सेस या रॉयल्टी की बात करता है, तो पंजाब के नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को ऐसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने अपने हक की लड़ाई सभी लड़ते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੋਦਗਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।